अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हामी नासिर हो। अच्छा बेटा, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, अ कोड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक कोड है जिसकी लेंथ बेटा 8 सेंटीमीटर है और उसका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमें समझने के लिए ना डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए बेटा, मैंने डायग्राम आपको सामने बना दिया। एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक कोड बना दिया जो कि AB कोड है। ठीक है, उसका डिस्टेंस उसने बताया था, कोड का जो लेंथ है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर 8 है तो 4 और 4 आपके पास डिवाइड हो जाएगी हाफ हाफ में, क्योंकि हमने पीछे थ्योरम पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कोड ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्टेड। ये उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, उसने जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया वो 3 सेंटीमीटर बताया हुआ और वो कह रहा है कि रेडियस फाइंड करना है, यानी OA फाइंड करना है। तो अगर आप देखें बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, कोड आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा आपके पास ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री के एंगल वाली जो ट्राइंगल होती है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, तो आपके पास ये R आसानी से आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें बेटा, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। ये देखें बेटा, सबसे पहले हमने लिख लिया लेट AB बी अ कोड। एक आपके पास AB कोड है जो कि मैंने पहले बता दिया, और कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। उसको हमने 4 में डिवाइड क्यों किया ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको। अब हमने बेटा OM 3 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो रेडियस दिया हुआ है इसका वो आपके पास फाइंड करना हमने। अब हमें पता बेटा OM इज़ परपेंडिकुलर टू, ये देखें ये OM है, ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है, OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब है कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम इस AM को बेटा लिख सकते हैं AM इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB, यानी कि इसको आधा करें तो आपके पास AM आ जाएगा। ठीक है, AM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB आ गया, मेयर ऑफ AB आपके पास ऐसे ही आ गया। अब देखिए बेटा, AB दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, उसको हम कट करते हैं अगर तो 4 सेंटीमीटर आ जाता है। मैंने इस तरह से लिख दिया है आपकी आसानी के लिए कि AM आपके पास देखें 4 सेंटीमीटर निकला, और वही आपके पास MB भी बन जाएगा, यानी कि ये आपके पास ये AM है और ये MB है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है OAM। मैं ट्राइंगल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा बेटा, ट्राइंगल OAM राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी ये बेटा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बेस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास देखें हाइपोटेनियस हमारे पास OA था, OA का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर आपके पास जो था वो OM है और बेस आपके पास AM है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके ये देखें R का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे R का स्क्वायर है, दोनों से तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये इससे ख़त्म हो गया बेटा, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने लिख दिया द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें आपके पास। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी है उसने, वो कह रहा है मेजर ऑफ CD 121 यूनिट्स हैं। ठीक है, एंड मेजर ऑफ BC आपके पास 3x है। BC कहाँ है बेटा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक BC आपके पास 3x यूनिट है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस डायग्राम को बड़े अच्छे से समझना होगा, उसके बाद जाके बेटा हमें समझ आएगी। ये देखिए बेटा, ये सर्कल है। ठीक है, ये एक कोड बनाई हुई है उसने CD, और जो AE बनाया हुआ है वो बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि इसको 90 डिग्री भी बना रहा है इसके साथ, और CD को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से उसने BC आपके पास दे दिया 3x है। हमें पता बेटा अगर BC 3x है तो BD भी 3x ही होगा। हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में यही सीखा है 6 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपके पास उसने बताया कि CD टोटल लेंथ बेटा आपके पास 121 है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ से 121 है और ये 3x है और ये 3x है, यानी कि 3x को डबल कर दें या 121 को हाफ़ कर दें तो ये BC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने x फाइंड करना है यहाँ से। तो चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ।
अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना डायग्राम को बड़ा करके दोबारा से बना दिया है। ये देखिए बेटा, यहाँ से ए ई जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये उसने बता दिया ये 121 है, यानी कि ये टोटल लेंथ जो सी डी है वो 121 है। तो यहाँ से इसको 3x बोला हुआ उसने, तो 3x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और 121 को इस्तेमाल करना है। चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा उसने हमें सी डी दिया हुआ है, देखिए 121 सेंटीमीटर और बी एक्स दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है बेटा ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ए बी है, ये परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ठीक है, और बाइसेक्ट भी कर रहा है इसे। तो इसको हमने लिख दिया बेटा कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बाइसेक्ट्स इट। सो मेजर ऑफ बी सी आपके पास 1/2 ऑफ सी डी, यानी कि सी डी को अगर हम हाफ़ करते हैं बेटा, ये देखें ये आपके पास टोटल सी डी है, सी डी को अगर हम हाफ़ करते हैं तो वो बी सी के इक्वल आ जाएगा। ये थ्योरम हमने भी पढ़ा है। अच्छा, अब देखिए बेटा ये सी डी आपके पास पता है 121 होता है, 121 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 3x इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 2 काम करेंगे तो हमारे पास बेटा x का आंसर आसानी से आ जाएगा। इन्हें बेटा 121 को 2 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ जाएगा, 6 को हमने 121 से डिवाइड करवाना है तो 20.17 सेंटीमीटर बेटा x का आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ सर्कल विद द सेंटर एट ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच कोड पी क्यू एंड आर एस, बेटा 2 कोड्स बनाई हैं उसने और उसने कहा है कि इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड पी क्यू इज़ 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कोड। तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन करने से पहले एक प्रॉपर्टी बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा, उस प्रॉपर्टी को आपने अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारे पास ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये प्रॉपर्टी है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखना है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, ठीक है। इफ़ 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, 2 कोड्स हैं, जैसे ये देखें, ये आपके पास एक उसने ए बी कोड दे दिया, एक सी डी कोड दे दिया, 2 कोड्स हैं जो कि कॉन्ग्रेंट है, यानी कि इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। दैन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अगर कोड की लेंथ बराबर है बेटा तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। यानी कि ए बी आपके पास सी डी के इक्वल है, उसने दे दिया हमें खुद से, और हमें ये पता होना चाहिए कि एम ओ जो है वो ओ एन के इक्वल है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखेंगे उसी की उलट बात है, यहाँ पे उसने इसकी बात ये सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो कोड्स दी हुई हैं वो बराबर हैं, वो उसने ऊपर पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि 2 कोड्स हैं, अगर उनका डिस्टेंस दरमियान से बराबर होगा, ठीक है, तो वो आपके पास कॉन्ग्रेंट होगी। इसी थ्योरम को यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। अब देखें बेटा, यहाँ से ए बी और सी डी 2 कोड्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि इनका डिस्टेंस ओ एम ओ एन के इक्वल है। तो ऊपर भी हमने यही पढ़ा था, ऊपर उसने कहा था कि ए बी सी डी के अगर इक्वल होगा तो ओ एम ओ एन के इक्वल होगा। यहाँ पे उसने कहा है कि ओ एम ओ एन के इक्वल है, तो आपके पास ए बी और सी डी जो 2 कोड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो चलते हैं बेटा वो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसकी तरफ। हम इस सवाल को, इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखिएगा, फिर हम क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, ये देखिए गिवन है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ कोड पी क्यू फ्रॉम द सेंटर, एक कोड है पी क्यू जिसका सेंटर से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ कोड आर एस फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। 2 कोड्स हैं बेटा, दोनों का डिस्टेंस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से बेटा 6 सेंटीमीटर है। एक कोड की लेंथ उसने दे दी है पी क्यू 18 सेंटीमीटर, वो कह रहा है दूसरी कोड की लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंस बोथ कोड्स पी क्यू एंड आर एस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दे मस्ट बी इक्वल इन लेंथ, यानी कि जब 2 कोड्स का सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस सेम होगा तो बेटा वो कोड्स लेंथ में एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। तो यहाँ से बेटा एम ऑफ आर एस एम ऑफ पी क्यू की इक्वल हो जाएगी, और पी क्यू हमें पता है 18 सेंटीमीटर है, तो आर एस भी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। दस द लेंथ ऑफ कॉर्ड आर एस इज़ आल्सो 18 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बेटा आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।